हाय, सो आई एम वर्दा कौशिक एंड आज हमारे साथ हैं लाइफ कोच और एनर्जी अल्केमिस्ट की फाउंडर कविता कौशिक। नमस्कार। शुरू करने से पहले लेट्स टेल द पीपल व्हाई एनर्जी अल्केमिस्ट, क्यों ये नाम रखा आपने? देखिए, एनर्जी अल्केमिस्ट का मतलब है जो एनर्जी को मॉडिफाई कर सके, बिकॉज अल्केमिस्ट बेसिकली वो होता है जो अपना इनपुट डालकर किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। और एल्केमी में आपके पास डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आई एम एनर्जी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, साउंड थेरेपिस्ट, बॉडी साइकोथेरेपिस्ट एंड सो ऑन। तो अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो जब आप उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो होता है एल्केमिस्ट। तो एनर्जी के ऊपर मॉडिफिकेशन करने वाला एल्केमिस्ट। गिवन दैट यू आर ए लाइफ कोच, आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किसी की भी लाइफ में, दैट्स माइंडसेट। सो आज के टाइम पर लोग जो हमारी जनरेशन है वो सब कुछ बहुत फास्ट चाहती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो स्लो प्रोग्रेस से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल्स थमा दिए हैं, एक क्लिक करते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, 10 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाता है। लग्ज़री तो दे दी हमने अपने बच्चों को, बट कोशिश नहीं की कि उन्हें ये समझाएं कि स्लो ग्रोथ का क्या मतलब होता है। दादी नानी की कहानियाँ तो ख़त्म हो गई हैं लाइफ से। तो छोटी छोटी चीज़ें जो स्लोली होती थी लाइफ में, खाने का एग्जांपल लेती हूँ। आप इंस्टेंट कुकर में सीटी लगा के खाना पका लेते हैं, लेकिन जब मंदी धीमी आंच पर खाना पकता है तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत बेटर होता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए ताकि वो स्लो और फास्ट दोनों को कंबाइन कर सकें। फास्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन स्लो होना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, ये हमें समझना होगा। That was very well said. So, second most important aspect is emotions. So, आज के टाइम पे स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम्स लोग इमोशनली अवेयर तो हो गए हैं बट इमोशनली अवेलेबल नहीं है। सो व्हाई इज दैट? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि इमोशनली अवेयर नहीं है, इमोशनली स्मार्ट हो गए हैं लोग। अब उन्हें ये पता है कि मुझे किस चीज़ पर क्या मास्क पहनना है। जनरली लोगों को ये समझ में आ गया है कि मुझे अपना ये वाला इमोशन किसी को दिखाना नहीं है, ये वाला इमोशन मुझे छुपा कर रखना है। अगर अवेयर होते तो अवेलेबल भी होते। अगर आपको ये पता है कि सुई चुभने से दर्द होता है तो आप दूसरे को सुई चुभने से ज़रूर रोकेंगे। तो अगर आपको ये पता है कि मेरी ये बात सामने वाले के इमोशन को ठेस पहुंचाएगी तो आप भी वो बात नहीं कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनली अवेयर। तो मेरा ये मानना है कि इमोशनली स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे वेबिनार्स में हम लोगों को इमोशनली अवेयर होना ही सिखाते हैं। इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ इज़ कॉन्फिडेंस। अब ऑनलाइन तो सबके पास इतना कॉन्फिडेंस है, एवरी अदर पर्सन इज़ एन इन्फ्लुएंसर, बट उन्हीं लोगों से जब रियल लाइफ में मिलते हैं तो दे आर टोटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ज़ीरो कॉन्फिडेंस। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या है कि लोगों को लगने लगा है कि वर्चुअल लाइफ ही ओरिजिनल लाइफ है, बट सच्चाई ये है कि जब ज़िंदगी आप सामने से फेस नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। हम वर्चुअल लाइफ में हर प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। इंसान को ये लगता है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे? अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो समस्याओं से निकलना कैसे सीखेंगे? जब आप किसी समस्या से बाहर निकल कर आते हैं ना, तो एक मैच्योर इंसान बनता है। वर्चुअली आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन लाइफ सब कुछ अपने हिसाब से चलाती है। तो इसीलिए ऐसे लोग वर्चुअली तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पर्सनली कोई कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो भाग रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं। चीज़ों को फेस करना सीखना पड़ता है, तब आती है मैच्योरिटी। तो अभी आपने बात करी कि लोग भाग रहे हैं, तो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट विल बी कॉलेज स्टूडेंट्स कि कॉलेज ख़त्म होते ही हर चीज़ सेट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, हर जो भी चाहिए था लाइफ में वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही डायरेक्ट चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने बचपन से उनको यही बताया है, स्कूल कर लो, फिर कॉलेज कर लो, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। बच्चे को हम फेल होना सिखाते ही नहीं हैं।
बच्चे को हम ये बताते ही नहीं हैं कि लाइफ में स्टॉपेज भी आ सकता है, स्पीड ब्रेकर भी आ सकता है, फेलियर भी आ सकता है। इसी वजह से सारे बच्चों के अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। बच्चे फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। सेट होने की सबकी अपनी डेफिनेशन है, सक्सेस की भी सबकी अपनी डेफिनेशन है। जो 40 की एज में सक्सेसफुल हो रहा है ना, वो भी सक्सेसफुल है, और जो 18 की एज में सक्सेसफुल हो रहा है वो भी सक्सेसफुल है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ऐप्स बना रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी डेफिनेशंस के हिसाब से ना बच्चे सब कुछ चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना शायद ट्रू सक्सेस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी माइंडसेट को बना के ना करें। सक्सेस आपको कॉलेज से पहले भी मिल सकती है और 15 साल बाद भी। सक्सेस की अपनी डेफिनेशन सेट करें और उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करें, ना कि माइंडसेट को अचीव करने के लिए। और ये चीज़ सबके साथ है, वेदर अ चाइल्ड, अ यंग पर्सन और एन ओल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड, कि सबको लव भी चाहिए लेकिन सबको फ्रीडम भी चाहिए। सो अब कोई इंसान दोनों चीज़ों को साथ में कैसे मैनेज करेगा? देखिए, फ्रीडम की ना सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। आजकल लोगों ने ना कंट्रोल को फ्रीडम समझ लिया है। लोगों को लगता है कि अगर सामने वाला मेरी बात मान रहा है, अगर सामने वाला मेरे कहने से चल रहा है, अगर सामने वाला मेरी बात सुनता है और उस पर पूरी तरीके से अमल करता है, तो वो ही मुझसे लव करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? लव इज़ ट्रू फ्रीडम। हम राधा कृष्ण के लव की बात करते हैं, हम सीता राम के लव की बात करते हैं। क्या उन लोगों के लव में बंधन था? क्या राम ने सीता को और सीता ने राम को फ्रीडम नहीं दी? क्या राधा कृष्ण एक दूसरे से दूर नहीं रहे? तो क्या वो लव नहीं था? फ्रीडम की आपकी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से आप उसे लव समझ लेते हैं, बट ट्रू लव इज़ एक्चुअली फ्रीडम, डिटैचमेंट, नॉट कंट्रोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कंट्रोल लव नहीं है, फ्रीडम लव है। ओके, अभी हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे जी। तो अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, 22 से 25 साल की उम्र के ये लोग इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी क्यों थक जा रहे हैं? आई मीन इट्स अ ट्रेंड कि आई गिव अप, मुझसे नहीं हो पा रहा, आई एम डन एट दिस एज, व्हाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना अपने बच्चों को एक रेस में लगा दिया है। वो बेचारे 2 साल के होते हैं तो उसको नर्सरी एडमिशन की रेस, फिर बड़े स्कूल में जाने की रेस, फिर फर्स्ट आने की रेस, 24 घंटे उस कंपटीशन से मतलब जूझने की रेस। हम अपने बच्चों को ना एक बहुत छोटे लेवल पर ही इतना रेस में भगा रहे हैं, इतना रेस में भगा रहे हैं कि जो पहले 50-60 साल का इंसान फील करता था ना, वो आज 20-25 साल का इंसान फील करने लगा है। फिर चाहे आप कितना भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, बच्चों का माइंड कभी भी रुकता ही नहीं है। आप एक बात देखिए, बच्चा स्कूल से आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में जाता है, फ्री होता है, रील स्क्रॉल करता है, फिर लैपटॉप पे पढ़ रहा है, फिर रात को भी सोने से पहले रील देख रहा है। बच्चे के दिमाग को तो आराम मिल ही नहीं रहा है। बॉडी लेटी हुई है, लेकिन बच्चा तो रील स्क्रॉल करके अपने दिमाग को चला ही रहा है ना। तो फिर कहाँ से आएगा एनर्जी? आप अपनी एनर्जी को अगर कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे तो देखिए, आपके शरीर में हर चीज़ की एक लिमिट है। जितना खाना खाते हैं उतनी ही एनर्जी बनती है। तो अगर आप उस एनर्जी को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ करेंगे तो 20-25 क्या 15 साल की उम्र में भी थक जाएंगे। With such good and strong opinions, I have a very profound and frequently asked question for you कि आज के लोग कमिटमेंट से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ भागते हैं जी। ऐसा क्यों है? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं अपने पार्टनर के साथ अगर रहूँगी तो कहते थे ना पहले बड़े लोग कि जहाँ 2 बर्तन होंगे वो खड़केंगे भी। हमें वो खटक तो दुखती है, लेकिन हमें सामने वाले की केयर नज़र नहीं आती है। एक तो बच्चे सेल्फ से ही कनेक्टेड नहीं हैं आज। उनका माइंड इतना बिजी रहता है कि वो खुद से कनेक्ट होना तो भूल ही गए हैं। खुद से कनेक्ट नहीं है तो पार्टनर से भी कनेक्ट नहीं है। और इंसान की ना एक टेंडेंसी बन गई है, ह्यूमन टेंडेंसी मेरे हिसाब से, कि हम हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को तो अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड को ना निकाल के फेंक देना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, 100% परफेक्ट कौन है?
कोई भी नहीं है। आप राम को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। तो फिर जब वो ही 100% परफेक्ट नहीं थे, तो एक आम इंसान कहाँ से 100% परफेक्ट होगा? तो इम्परफेक्शंस को भी अपनाना पड़ता है। जब आप किसी को परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ अपना लेते हैं ना, तो फिर कमिटमेंट की कहने की बात ही नहीं रहती, अपने आप ही कमिटमेंट आ जाता है। तो आजकल आप पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव को फेंक देना चाहते हैं, तो फिर आप ऑप्शंस ही ढूंढते रहते हैं, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। तो ठीक है, ये भी एक माइंडसेट है। ओके, देयर इज़ वन थिंग कि जब भी दो लोगों के बीच में अचानक से बातचीत बंद हो जाती है तो देयर इज़ ऑलवेज दिस ऑकवर्ड साइलेंस। सो साइलेंस से इतना अनकम्फर्ट क्यों है? क्योंकि आप अपने माइंड को अगर साइलेंट कर लेंगे तो आपको अपने आप को फेस करना पड़ेगा। और इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम है अपने आप को फेस करना, अपनी गलती को मानना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना। हम बातचीत में बोलते हुए बोल देते हैं मैं तो ऐसी ही हूँ, कुछ लोग बोल देते हैं अरे मैं तो बड़ी सन की हूँ, मैं तो ये कर लेती थी, अरे मैं तो पागल हूँ, मैं ये सोच लेती हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा मानते हैं? नहीं, सच हमेशा साइलेंस में ही नज़र आता है। तो इसीलिए लोग साइलेंस से भागते रहते हैं, क्योंकि वो ये मानना ही नहीं चाहते कि वो भी गलत हो सकते हैं। On that note, this is the generation of AI, technology, Instagram, X. So आज के टाइम पर हम सब जितने भी लोग हैं, are we really living a real life or we are living a real life? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए प्रोवाइड की गई थी, उनमें खो जाने के लिए नहीं। मैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में खो चुके हैं। लोगों को लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो ही सब कुछ ठीक है। आप एक बात देखिए, बच्चे पहले बाहर जाते थे, खेलते थे, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट करते थे। आज बच्चे सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड हैं लोगों के साथ। सब फेसबुक पे एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं, सब ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा सब, किसी के घर में कुछ बुरा हो जाता है उसके ऊपर अफसोस भी जता देते हैं। लेकिन जब सामने मिलते हैं ना तो शायद फेस भी नहीं पहचान पाते हैं, बिकॉज डीपीज़ में ही देखा होता है ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि वर्चुअल लाइफ आपको हेल्प करने के लिए है। मैं वर्चुअल लाइफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप AI और वर्चुअल लाइफ में ही खो जाएं। ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बंद दरवाजे के अंदर बैठे रहेंगे तो ना तो आप सीखेंगे, ना ही जी पाएंगे, और ये ज़िंदगी आपको जीने के लिए मिली है। That was a lot of wisdom at a point. That was like really good answers, and I'm sure a lot of people are going to appreciate it. So if you all like this video, please subscribe to the channel, follow for more, and please follow Energy Alchemist for more wisdom, a lot more wisdom like this. Thank you.